Hello students, I am Dr. Shweta Sharma from Graduate College, and the topic for today's solid state physics class is Brillouin zone. But before we start with Brillouin zone, it is necessary for us to understand the Bragg's law, how we can implement the Bragg's law in the reciprocal lattice. Okay, but before we start with the topic, just let's have an introduction class. The topics that we will be covering today is already I told Bragg's law in reciprocal lattice and Brillouin zone, and with the help of the notes I will be explaining the entire process, that is the reciprocal lattice as well as the Brillouin zone. So first let's start with our introduction class. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक जो करने वाले हैं वो ब्रायलिन जोन के लिए करने वाले हैं। तो अभी तक आपने ब्रायलिन जोन को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रैग्स लॉ। तो अगर आप अच्छी तरीके से मेरा पहला वीडियो नहीं, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे ब्रैग्स लॉ वाला, तो ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि ब्रैग्स लॉ का कंडीशन क्या था। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा लिया था हमने, और डी जिसको HKL मिलर इंडिसेस के साथ भी डिनोट करके लिया था, इंटरप्लानर स्पेसिंग कहा गया था, और ये दो प्लेन के लिए हमने लिया था। और उसके साथ साथ n वाज द इंटीजर्स, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन भी हमने कहा था। तो ये तो हमारा इक्वेशन हमने ब्रैग्स लॉ के लिए लिया है। बट आगे जब हम ब्रायलिन जोन को और आगे समझने के लिए क्यों करेंगे ब्रायलिन जोन, ब्रायलिन जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिविंग यू द ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। आप सीखते हैं किस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली बनाएंगे, किस तरीके से जोन को बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए विग्नर-सेड्ज सेल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये आपका रेसिप्रोकल लेटिस के लिए है, इट इज लिंक्ड विद द रेसिप्रोकल लेटिस। तो अगर आप ब्रायलिन जोन को समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी होगा कि आप समझें कि ब्रैग्स लॉ को रेसिप्रोकल लेटिस में किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर दो वेक्टर्स देखेंगे, पहले ही हम लोगों ने प्रोपगेशन वेक्टर के वेक्टर के बारे में बात की थी, और ये के वेक्टर का जो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो भी हमारे वैल्यूज आएंगे, अगर हमने शुरू का फर्स्ट ब्रायलिन जोन बनाना है तो देखा गया कि हम लोग एक स्क्वायर को लेके बनाते हैं, के एक्स के लिए वैल्यूज लेते हैं, पर ये जो वैल्यू आएगा तब भी आएगा जब हम रेसिप्रोकल लेटिस को अच्छी तरीके से समझ सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रायलिन जोन, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेव वेक्टर के, एंड हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से रेसिप्रोकल लेटिस में बिहेव कर रहा है। और क्योंकि देखा जाएगा कि अगर हम लोग दो डिफरेंट पोजीशंस ले रहे हैं, डी HKL का और डी डैश HKL का, तो उसके लिए हमारा अगर के वेक्टर भी चेंज होगा, एक जगह आएगा, हो सकता है अगर हमने के वेक्टर लिया तो जब हमारा दूसरे पोजीशन के लिए आएगा के डैश वेक्टर आएगा, तो देखा जाएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शंस में थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी। देयर विल बी चेंजेस इन द sign of the vectors, so we will be taking it up, we'll see it through our notes, एंड ये नोट्स की तरह पहले आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझे किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इसमें हम लोग सबसे आज के टॉपिक में एक और हम लोग कंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, दैट इज इवाल्व कंस्ट्रक्शंस, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट विद द ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस, एंड वंस वी अंडरस्टैंड द ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फर्दर फॉर द ब्रायलिन जोन, एंड दैट इज द विग्नर-सेड्ज, इसको विग्नर-सेड्ज सेल भी बोलते हैं इन द रेसिप्रोकल लेटिस। सो दैट इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू टेक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ओके, फिगर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसका डायरेक्शन देखें, द एरो साइन इज this side and the arrow sign is this side. So if you get to the triangle of vector addition, so this plus this is equals to this. Right, so we are incorporating the same thing here. So what we really find that here k dash is equals to k plus g according from the figure, and k dash minus k is equals to g. It means what? Delta k is equals to delta k vector किसके बराबर हुआ? g के बराबर हुआ. This is the
फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटर्स। मतलब अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेटर्स में बात करेंगे तो ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। और जबकि याद होगा कि हमने डायरेक्ट में हमने कुछ और कंडीशंस लिया था। अगर यहाँ पे फिर से हम लोग इसको जस्ट ये वाले इक्वेशन को लेट अस अज्यूम वी आर टेकिंग अप दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर और करके स्क्वायर करते हैं तो ये k डैश स्क्वायर हो गया और k वेक्टर प्लस g वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये k स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर, ये हमारा स्क्वायर करने से आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि k डैश और k सेम है। अगर k डैश और k, क्योंकि हमने देखा मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो k डैश और k सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा and we are left out only with this equation g square plus 2k vector dot g vector is equals to 0. So this is the Bragg's equations. This is the Bragg's law in the reciprocal letters. Now this is very important that this is the Bragg's equation, Bragg's law in reciprocal. Suppose if you have been asked to state the Bragg's law in reciprocal letters, so just देख लीजिए किस तरीके से, and it's very easy to understand, not at all difficult. Okay. ना अगर हम लोग 2 डायमेंशन जैसे अभी हमने किया था, 2 डायमेंशंस में किया था तो हमें सर्कल मिला था, बट अगर हम लोग 3 डायमेंशन में इसी सेम कंडीशंस को आगे लेके जाएंगे तो 3 डायमेंशंस में हमें स्फीयर मिलेगा, विल गॉट अ स्फीयर, और इसका स्पेशल नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है इवॉल्व्ड स्फीयर, वी कॉल दिस एज इवॉल्व्ड स्फीयर। ओके, so evolved sphere tells position of Bragg's diffracted points. It is telling us where the points are located, that are the different values of H. Okay, in X-ray machines generally the value of lambda, that is the wavelength of the ray which is falling, that radiation is from CUK alpha, and the value is specifically fixed, that is 1.54 angstrom यूज किया जाता है। ये सारे रिसर्च मैंने पहले भी जिक्र किया था, सारे रिसर्च फील्ड में ये वैल्यू यूज किया जाता है और ये हमें हेल्प करता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, समझने के लिए। सो यहाँ पर के अल्फा is incident on copper crystal and it is monochromatic. The condition why we are taking it because it is monochromatic. So this is what we have understood about the Bragg's law in reciprocal lattice. I hope you have understood till here. Now as because you understand this, so let us start with our next topic, Brillouin zone. Now Brillouin zone को Wigner's सेल में से भी रिलेट किया गया है और ये Brillouin जोन बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है जहाँ की ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, जहाँ where it is a boundary where the Bragg's conditions are satisfied in the reciprocal lattice. So the condition is that when we talk of the Brillouin zone, the keywords, the important things that we have to understand that it is meant for the reciprocal lattice, and here in this reciprocal lattice the Bragg's condition will be satisfied. So Brillouin zone is the locus of all k values which are Bragg's diffracted. Reciprocal unit cell of any cell of any crystal is the first Brillouin zone. मतलब अगर किसी भी यूनिट सेल का जो रेसिप्रोकल होता है वो फर्स्ट Brillouin जोन होता है, और फर्स्ट Brillouin जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक, इसको हम लोग भी समझेंगे। फर्स्ट जो Brillouin जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक है सिंपल क्यूबिक होने। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हमने k वैल्यू जो है इसके डिफरेंट डायरेक्शंस हमने लिए kx, ky, kz, मतलब k जो वैल्यू है उसका x एक्सिस में kx उसका वैल्यू है, y एक्सिस में ky है और z एक्सिस में kz है। That is what we have taken up. Now from this conditions we have the very first condition x directions में हम लोग पहले भी कर चुके हैं Bragg's equations को, और उसमें हम लोगों ने देखा था जो कि हमारे x direction में उसका वैल्यू आ रहा है pi by a. Now you can see that if you get to see this cube, it is located, the origin is located at this point. So what we really have, you have got plus pi by a and minus pi by a in this condition, in this direction. So taking this kx as the value of kx as pi by a along the positive direction of x axis and along the negative direction of x axis, kx is equals to minus pi by a, we are going to satisfy the Bragg's equations. Now ये तो हम लोग लास्ट अभी जस्ट देखा था, ये रेसिप्रोकल लेटिस में Bragg's equations कैसे चेंज हो रहा है। Now in 2 dimensions
if we consider a square of side A, अगर हम लोग एक स्क्वायर को कंसिडर करते हैं जिसका साइड A होता है, तो ये हम लोगों का डायरेक्ट लेटिस में A किसके बराबर होगा, AI कैरेट के बराबर होगा, B किसके होगा, BJ कैरेट के होगा, और बट let us assume C में CK कैरेट के लिए हो रहा है. Okay, now look at this. Already we know this is A vector. A vector is 2 pi. This formula we have already done, और ये हम लोग already निकाल चुके हैं. We have already worked on this, right? So यहाँ पर the reciprocal of square is a square of side 2 pi by A. Now G vector is what? G vector का relation last class में किया गया था हमने. G vector is the reciprocal lattice vector, और ये रिलेट कैसे हो, जैसे ट्रांसलेशनल रिलेटेड था, यहाँ पे जी वेक्टर इज रिलेटेड एज एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर. अगर ये इस तरीके से रिलेटेड है तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड वी फाइंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट हियर. This is what we are getting now. Now k vector is equals to kx I caret ky j caret. Now this equation if we are writing up this equation, right, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कंडीशन आ जाएगा, ये हमारा कंडीशन इक्वल्स टू 0 आएगा. फाइनली ये 4 पाई बाई ए, ये इसको जस्ट सॉल्व करते जाएंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर ये आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर आ रहा है. अगर आप इसको ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ स्क्वायर लैटिस में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच और के का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 0,0 ऑफ स्क्वायर पॉसिबल. तो यहाँ पर अगर हम h का वैल्यू प्लस माइनस 1 लेते तो k को 0 होना होगा. अगर हम h का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो k का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा. तो पहला केस लेते हैं जब h का वैल्यू प्लस माइनस 1 है और k 0 है, तो kx का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई ए होगा, और ky का वैल्यू kx का दो वैल्यू आएगा. सो यू आर गेटिंग अप दिस हियर, दिस वैल्यूज वी आर गेटिंग अप, प्लस माइनस kx इज इक्वल टू पाई बाई ए और kx इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए. सिमिलरली अगर हम h को 0 माने और k को प्लस माइनस 1 माने तो हमारा ky का वैल्यू आ रहा, ky का वैल्यू ये आ रहा है, तो ये हमारा kx है और ये हमारा ky है. तो हम लोगों ने इसको सेंटर मानते हुए इस तरफ प्लस पाई बाई ए लिया, इस तरफ माइनस पाई बाई ए लिया, और हमने ये एक ब्राइलिन जोन का पैटर्न देखा किस तरीके से हमारा फर्स्ट ब्राइलिन जोन आ रहा है. ये जो एरिया दिख रहा है ये फर्स्ट ब्राइलिन जोन का एरिया दिख रहा है. Okay, so this is what we have considered encloses the area of the Brillouin zone. ये I think this is very simple to understand. ये तो सिंपल क्यूबिक की बात की गई है, और भी सारे फिगर्स के लिए और भी सारे स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग Brillouin जोन बना सकते हैं, सेकेंड Brillouin जोन, और इस तरीके से और भी आगे हम लोग ले जा सकते हैं. Hopefully you must have the Brillouin zone. And as because you have understood, so thanks for watching this video. Please go through the entire video, see it properly, and then you will find it's easy to understand. I'm trying my level best to make you understand in the best way, but still you are welcome with your messages. You can easily give your messages if you want any clarification, if you want any help. I'm there for you. Thank you for watching. Bye.